हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th क्लास की बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1। आज हम करने वाले हैं टॉपिक बिजनेस। इससे पहले का चैप्टर इससे पहले की वीडियो में हो चुका है। तो बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स बट इन द ब्रॉड सेंस। वैसे तो बिजनेस कहा जाता है कि चीज़ों का सेल परचेज हो जाए तो बिजनेस हो गया, बट अगर हम अच्छे से समझें इस चीज़ को तो बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटी start right from the production of the goods and services down to the इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि बिजनेस के अंदर सिर्फ सेल परचेज नहीं होता। हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी थी ना, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करवाई थी, आप उसी को एज अ डेफिनेशन लिखेंगे कि बिजनेस यहाँ से लेंगे। बिजनेस का मीनिंग, business refer to that economic activity which is conducted on the regular basis to earn profit through the production and the sales of the goods and the services, for example a cloth shop, a transport company, etc. आपको इसमें वही 3 चीज़ें लिखनी हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन एंड सेल और परचेज। सेकंड आपकी इसमें चीज़ रहेगी ऑन द रेगुलर बेसिस। एंड थर्ड इसमें चीज़ रहेगी फॉर द मोटो ऑफ प्रॉफिट, कि जब भी हम सेल परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पर करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं तो उसको बोला जाता है बिजनेस। इसी डेफिनेशन से इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाएंगी आपकी। करैक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, सबसे पहली करैक्टरिस्टिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक को इंक्लूड नहीं करते। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स, हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही हमने डेफिनेशन में इस पॉइंट को समझा है कि इसमें एक्सचेंज होना ज़रूरी है गुड्स और सर्विसेज का। जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता वो बिजनेस नहीं होता। फॉर बिजनेस the exchange of goods and the services is essential. It means that if an individual purchases a thing and services for his personal use, that activity will not called business. जैसे कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं अपने लिए चीज़ परचेज करने के लिए तो वो बिज़नेस नहीं है, आपने बिज़नेस नहीं किया, आपने परचेजिंग की। बट वहीं जब एक दुकानदार अपनी दुकान पर माल बेचने के लिए ख़रीदता है तो वो बिज़नेस कर रहा है। रेगुलरिटी इन डीलिंग, जो डीलिंग है आपकी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, एक बार नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल हमने किया था कि जैसे बच्चे अपनी पुरानी बुक्स बेचते हैं हाफ रेट पे, तो वो बिज़नेस नहीं होता क्योंकि वो ये काम डेली नहीं करते। जो काम डेली रूटीन बेसिस पर होता है उसे हम बिज़नेस कहते हैं। प्रॉफिट मोटो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मोटो तो प्रॉफिट रहना ही चाहिए इन ऑर्डर टू कंसिडर एंड परचेज अ सेल एज अ बिजनेस। कौन सी सेल परचेज बिजनेस में होगा? इस एसेंशियल डैट द पर्पज ऑफ द पर्सन कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट हो ही हो, लॉस के केस में भी बिजनेस है, बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, बट हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना था, हमारा पर्पस लॉस कमाना नहीं था। जब हमारा पर्पस किसी भी चीज़ के लिए अर्निंग होता है तो वो बिजनेस होती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क और बिजनेस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल साथ साथ चलती है। जहाँ बिजनेस होगा वहाँ रिस्क तो होगा ही होगा। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर अ, इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस को हम रिस्क से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि हमारे बिजनेस जहाँ काम करते हैं, जिस सोसाइटी में काम करता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज़, हमारे कंज्यूमर, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट एकदम से कोई नई टैक्स पॉलिसी लगा ले तो बिजनेस में रिस्क हो जाएगा। हो सकता है कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, हमसे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। तो इन सभी केसेस में बिजनेस में रिस्क तो बना ही रहता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस में हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। एक बिजनेसमैन किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट करके ही अर्निंग करता है। यूटिलिटी का मतलब होता है उसकी ज़रूरत को बना देना, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा उपयोगी बना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, इसमें हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। यूटिलिटी ऑफ प्लेस एक चीज़ है, दिल्ली मिलती है, दिल्ली से तो हम रोज़ जाकर परचेज़ नहीं कर सकते, वो जींद अवेलेबल करवा देता है एक बिजनेसमैन। तो उसने क्या किया? यूटिलिटी ऑफ प्लेस क्रिएट कर दिया। और क्योंकि अब वो चीज़ हमें वो जींद में प्रोवाइड करवा रहा है या फिर किसी और जगह पर प्रोवाइड करवा रहा है
तो यहाँ से हमें उस चीज़ की, हम किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी ऑफ प्लेस के लिए पे कर रहे हैं। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, अब कोई एक प्रोडक्ट है 5 kg नहीं चाहिए हमें, उसके स्मॉल पैकेज में अगर हमें मिल जाए तो हम इजीली ले लेंगे। कोई भी चीज़, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। तो ये होगा यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। टाइम पर प्रोवाइड होना, यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप, मतलब ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट कर कर ही एक जो बिजनेसमैन है उसको सेल कर सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन एम क्या होता है बिजनेस का? सबसे मेन एम होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, और हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बट हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके कंज्यूमर, उसके कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड, ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। द एम ऑफ द बिजनेस शुड बी अर्निंग profits but not at the same time that but at the same time consumer satisfaction is equally important. It is useless to think of profit without consumer satisfaction, कि ये यूजलेस है अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई तो करें ना और प्रॉफिट अर्न कर लें। तो ये थी हमारी बिजनेस का मीनिंग और बिजनेस की करैक्टरिस्टिक। हमने यहाँ पर 7 पॉइंट किए। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों टॉपिक कर लेंगे एक साथ। होप आप लोगों को समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।